नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। देखेंगे ये सेट नंबर 9 है जो कि यूनिक पब्लिकेशन से लिया गया है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? तो ये 1942 ईस्वी में चलाए थे। इसको ध्यान रखिए, कब चलाए थे? 1942 में चलाए थे। कांग्रेस ने जो है बम्बई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पास किया तो 8 अगस्त 1942 की रात में जो है महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, किस मैदान से? तो ग्वालियर टैंक मैदान से दिए थे महात्मा गांधी नारा करो या मरो का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा जा रहा है कि उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, ये तो सही है। दूसरा है कि सीमेंट बंजारी में है, ये भी सही है। और फर्टिलाइज़र जो है ये भौराही में है, ये भी सही है। लेकिन रेल डिवा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है। ये कहाँ है? तो ये जमालपुर में है। इसको ध्यान रखिए, कहाँ है रेल डिवा? ये जमालपुर में है, जो कि मुंगेर ज़िला में पड़ता है जमालपुर। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कहाँ? मुंगेर ज़िला में। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में से ही पिडुमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडुमेंट जो है स्वैम्प मिट्टी यानी कि पोट मिट्टी, यह जैविक मिट्टी भारी वर्षा और जो है उच्च आर्द्रता के संयुक्त क्षेत्र में जो है पाया जाता है और दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों में जमा हो जाते हैं और इस मिट्टी का निर्माण होता है जो काली, भारी और अम्लीय होता है। बिहार का जो है उत्तरी भाग, जहाँ पश्चिमी चंपारण में यह मिट्टी उपलब्ध है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कौन मिट्टी? तो पिडुमोंट मिट्टी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि किस दार्शनिक को जो है 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? तो प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस को जो है चीन का प्रथम व्यक्तिगत अध्यापक या 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। किसको? तो ये कहाँ के थे? चीन के थे। कन्फ्यूशियस को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के डैश डैश के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रतिध्वनि जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो प्रतिध्वनि जो है ए परावर्तन के कारण जो है उत्पन्न होता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसके कारण? तो परावर्तन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि जल की जो है अस्थायी कठोरता डैश डैश के रहने के कारण होता है। किसके रहने के कारण होता है अस्थायी कठोरता जल में जो है? तो कैल्शियम सल्फेट के रहने के कारण क्या होता है? जल में अस्थायी कठोरता रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि से सही की जा सकती है। किस लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है निकट दृष्टि दोष? समझे? तो निकट दृष्टि में जो है कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिए, किस लेंस का? तो अवतल लेंस का। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। इसको ध्यान रखिए, कौन है? होन्शु है। और यह कहाँ स्थित है? टोक्यो में स्थित है और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसको ध्यान रखिएगा। कौन? विश्व का सबसे 7वां बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों के किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल लगभग 21,66,086 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ है? तो डेनमार्क में है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो जो है अफ्रीका महाद्वीप में जो है, अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। इसको ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश है, 54 को देश है यहाँ। और एशिया में मात्र 48 को देश है और यूरोप में जो है 44 को देश है। इसमें कितना है? 44 और इसमें कितना है? 48। लेकिन अफ्रीका में कितना है? तो 54 है। इसको ध्यान रखिएगा, कितना है? 54 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि जितना है उत्पादन क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन होता है, लेकिन ये कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में कौन सा नहीं है बताइए, क्या होगा इसका आंसर? पुलनेज जो है एक कर्नाटक में स्थित नहीं है। कौन? पुलनेज जो है एक कर्नाटक में स्थित नहीं है, बाकी सब है आपका।
कर्नाटक में, लेकिन पुलनेज जो है एक कर्नाटक में नहीं है। इसमें जो है कॉफ़ी का उत्पादन नहीं होता है पुलनेज में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है संविधान का आत्मा, हृदय और आत्मा किसे कहा बताइए। तो संवैधानिक उपचारों को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, और संवैधानिक उपचार का जो है अधिकार मूल अधिकारों से सम्मिलित है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोले हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड होता है। कौन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है कोशिका झिल्ली में प्रचुर लिपिड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के कारण थे। तो राजा राममोहन राय के सहयोग से जो है बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था, और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ जो है कानून बना करके दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा 1829 में किसके सहयोग से, तो बेंटिक के सहयोग से, बेंटिक ने राजा मोहन राय के सहयोग से किया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सागर जल से जो है चढ़ाव उतराव को क्या कहते हैं। सागर जल के जो है चढ़ाव उतराव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ज्वार भाटा बोलते हैं। इसको ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो ऐसा कब स्थिति होता है, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक जो है आकर्षण शक्ति के कारण होता है। ये कब उत्पन्न हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण हो जाएगा ज्वार भाटा। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है जोड़ा। लाइमस्टोन कैम्बूर में मिलता है क्या, और माइका भागलपुर में मिलता है, क्वार्टज मधुबनी में मिलता है, लेड जिंक गया में मिलता है, लेड और जिंक। तो बताइए इसका क्या होगा सही जोड़ा। तो लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, ये कैमूर में मिलता है, ये सही है, बाकी सब गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। माइका जो है कहाँ मिलता है बताइए, माइका मिलता है जमुई में और नवादा में और मुंगेर में। क्वार्टज कहाँ मिलता है, लखीसराय में, नालंदा में। और लेडी जिंक कहाँ मिलता है, बांका में मिलता है। लेड और जिंक कहाँ मिलता है, बांका में मिलता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सही है, तो लाइमस्टोन का कैमूर में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में, यहाँ दे दिया है विपुल मात्रा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए विपुल मात्रा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है, तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो है गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है, जिसमें जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है, डाइऑक्साइड है, यानी कि आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, ओजोन है। वायुमंडल का जो है 90% भाग जो है केवल नाइट्रोजन यानी कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और शेष में जो है 1% में सभी गैसें हैं। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इंद्रावती, प्राणहिता और शाबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इंद्रावती और जो है प्राणहिता और शाबरी जो है किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है, इसको ध्यान रखिए। किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि ये सहायक नदियाँ इसका और भी है, पुराना, मंजरा, बेनगा, वर्धा, पैनगा और मानेर, शबरी, सब इसी का सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय गाना का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान यानी कि जन मन गण की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में किए थे, और पुनः जो है 1919 ईस्वी में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इस गान का अंग्रेजी में रूपांतरण किए, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रचना किए थे 11 में, और 19 में जो है क्या कर दिए थे, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए थे, और उसका शीर्षक था क्या चीज़, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया जन गण मन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत और जो है पाकिस्तान का विभाजन जो है तत्कालीन उस समय जो है वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को योजना प्रस्तुत किया। उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, और जो है 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए थे इसी दिन। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ था।
आगे कहा जा रहा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको ध्यान रखिएगा। कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में क्या कहा जा रहा है कि संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है, तो संसार की सबसे विशाल नदी नील नदी है, जो कि कहाँ है नील नदी, ये मिस्र में है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी नदी अगर पूछता है चौड़ाई एवं बहाव की दृष्टि से तो अमेजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विशाल नदी, तो कौन हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में क्या कहा जा रहा है कि हैकिंग के लिए एक यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है, तो छेड़छाड़ कीजिएगा हैकिंग में करके दो, उसको क्या बोला जाता है, साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 24, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, इन्वेंटर कौन थे, तो लेविस वाटरमैन थे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे और 1884 ईस्वी में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, बताइए, वाटरमैन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। इस चीज़ को जानते हैं सब आदमी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि एक संख्या दे दिया है और जो है नेक्स्ट वाला बताना है, लुप्त जो है, तो इसमें जो है अंतर 3 का है, आगे अंतर जो है 5 का है, फिर आगे नेक्स्ट 7 का है और आगे 9 का है, फिर आगे जो है अंतर क्या चीज़ का है, 11 का है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो अंतर 2 का बढ़ रहा है, तो इसमें जो है 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, मैथमेटिक्स से कहा जा रहा है कि ये भी रीजनिंग से कि एक निश्चित ए और बी बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद दोनों अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, पुनः दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ए और बी की दूरी निकालना है। तो इसको बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो क्या आएगा, बताइए कितना किलोमीटर की दूरी होगा, 4 किलोमीटर की। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को बनाएंगे। 2 रेलगाड़ी जो है जिसका गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहा जा रहा है कि एक की लंबाई 100 मीटर है, दूसरे की लंबाई 200 मीटर है। तो दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगा, तो यहाँ क्या कीजिएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, 72 माइनस 54 को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 18 आ जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 18 को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुना कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये कट गया, तब बचा क्या 5। नेक्स्ट देखिए, और इस दोनों को जोड़ दीजिए, 100 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा, 220 भागे 5 दे दीजिए, तो 5 चौका 20, लगभग जो है 44 सेकेंड आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है कि एक जो है नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर चल रहा है, तो गति निकालना है इसका, इसको निकाल लीजिएगा, बहुत ये भी इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, धारा की दिशा में कि x + y = कितना 8 किलोमीटर और x - y बराबर कितना 5 किलोमीटर। थोड़ा गणित में यहाँ कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, तो इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8 × 5 = 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6.1/2। तो अब जो है एक वैल्यू रख दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना, तो वैल्यू रखिएगा तो क्या आ जाएगा, वैल्यू रखिएगा तो इसमें x का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6.5 को घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, 1.5 आ जाएगा, तो वहीं आपका 1.5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या में से जो है 8 से भाग देने पर शेष जो है 6, 10, 12, 8 से वह कौन सा संख्या जिसे 8 से भाग देने पर जो है शेष 6 हो, और 10 से भाग देने पर शेष 8 हो, 12 से भाग देने पर जो है शेष 10 हो, और 24 से भाग देने पर जो है शेष 22 हो, और 36 से भाग देने पर 34 हो, तो संख्या क्या है, तो संख्या कौन सा है, 358 है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि 12 खिलाड़ियों का औसत जो है 25 है, ठीक है ना, तो 12 खिलाड़ी बोल रहा है कि औसत कितना 25, तो 12 × 25 कर लेंगे। अब जो है कप्तान एगो बढ़ जा रहा है तो औसत उसका 26 हो जा रहा था, यानी कि बढ़ गया एगो आदमी तो 13 × 26 करेंगे,
और इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो घटाइएगा वही आंसर आएगा, तो घटाइएगा तो 38 आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि x बराबर इतना, तो x का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको निकालिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। इसका जो है क्या मान आएगा, तो ये कितना का वर्ग है, तो 112 बटा 12.62 का वर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है कि 3 घंटियाँ है, 8 बजे बजी थी और तीनों घंटियाँ क्रम से इतना मिनट का अंतराल पर बजती है, तो फिर एक साथ कब बजेगी। तो तीनों का जो है पहले एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 8, 10, 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। और जो है 8, 20 और 40 को जो है उसमें जोड़ दीजिएगा, जो एलसीएम आ जाएगा ना, तो यानी कि 8:40 बजे जो है बजेगी। और कहा जा रहा है कि अंतराल पर, तो इसको फिर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, बताइए। 8:40 तो क्या हो जाएगा, 8, 40 और 40 कितना, सबको 3-3 अंतराल पर जोड़िएगा ना, यानी कि सबको जो है 3-3 अंतराल पर जोड़िएगा तो आपको 2 घंटा आएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 बजे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था। तो नील दर्पण जो है नाटक दीनबंधु मित्र ने जो है 1860 में लिखा था, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है बंगाल में अंग्रेज नील्हों द्वारा किसानों को उत्पीड़न का वर्णन है। नील दर्पण में बंगाल में जो किसानों के प्रति उत्पीड़न हो रहा था नील के लेकर के किसानों के प्रति, तो उसी में उजागर किया गया है नील दर्पण में। दीनबंधु मित्र ने लिखे हैं, कब लिखे हैं, तो 1860 में लिखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। तो संविधान के 79 जो है अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है, इसको ध्यान रखिएगा। और 78 में क्या है, तो राष्ट्रपति को जो है जारी जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे। नेक्स्ट आपका 80 देखेंगे, तो 80 में क्या है कि राज्यसभा की संरचना करना है, और 81 में क्या है कि लोकसभा की संरचना करना है। 80 राज्यसभा से है और 81 लोकसभा से है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है कि केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो ये जो है केरवा भू आकृति कहाँ पाया जाता है, बताइए। तो केरवा भू आकृति जो है या उत्तरी पश्चिमी हिमालय कहिए तब, या कश्मीर कहिए तब, तो दोनों बात एक ही है, तो इसीलिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है जफरान की खेती किया जाता है। क्या चीज़ का खेती किया जाता है, जफरान का खेती किया जाता है केरवा भू आकृति में। तो क्या हो जाएगा, कश्मीर, यानी कि हिमालय, कश्मीर हिमालय, या इसको आप कह सकते हो उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है, उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। यहाँ जफरान की खेती किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो है अकेले ही देश का 45% गन्ना का उत्पादन करता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसको जो है महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। तो देखिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसके अनुच्छेद 156(1) के तहत जो है हटाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है, किसी राज्य के राज्यपाल को जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है पश्चिम बंगाल जिला के जो है पश्चिम बंगाल राज्य के जो है रायगंज जिले में अवस्थित है, और एशिया के सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में कुलिक, समझे। कहाँ है पश्चिम बंगाल के, तो रायगंज में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 118(4) के तहत। तो इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष। बैठक कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे 42। एक विशेष दिन भर जो है लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो है तारांकित प्रश्न जो है कितने पूछ सकते हैं सदन में अधिकतम, तो 20 को ही पूछ सकते हैं। कितना, 20 ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है कि मटकी किस राज्य का जो है नृत्य शैली है। मटकी, तो मटकी किस राज्य का नृत्य शैली है भैया, बताइए। तो मटकी जो है मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, और यह मालवा एवं समुदाय का नृत्य है। यह मालवा का एक समुदाय नृत्य है, जिसे जो है महिलाएं विशेष अवसरों पर पेश करती है। तो ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44।
निम्न में से कौन से जो है आर्थिक विषमता की माप करता है? तो आर्थिक विषमता के माप कौन करता है? तो लॉरेंज वर्क जो है आर्थिक विषमता का माप करता है, इसको ध्यान रखिएगा, लॉरेंज वर्क। नेक्स्ट देखेंगे 45, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जा सकता है? तो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को जो अलग करने की वकालत करता है उसे धर्म निरपेक्षवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षवादी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर शब्द जाल में जो है रैम का क्या संदर्भ है? तो रैम का क्या मतलब होता है? तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर जो है लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है, इसको ध्यान रखिएगा, कितना? 200 वर्षों तक शासन किया है ये सब। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जो है लेखक जेम्स मिल है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन थे? जेम्स मिल थे, जेम्स मिल थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो है कौन था? पहला समाचार पत्र पूछा जा रहा है, तो कौन था बताइए? बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था, इसको ध्यान रखिएगा। क्या था? बंगाल गजट था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। 50 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व की जो है सबसे गहरी झील कौन सी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी झील है? तो बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है विश्व की, इसको ध्यान रखिएगा, समझे, जिसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है, 744.4 मीटर है। लिख देते हैं 744.4 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 की सिफारिश पर पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? 1956 के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, ये पूछा जा रहा है। तो साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन की घोषणा की और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे बताइए? 1928 में ही मुंबई पहुंचता है, लेकिन 8 नवंबर 1927 को घोषणा किया था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 27 में, लेकिन पहुंचा मुंबई 28 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से किस जो है महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया? तो रामाबाई नामक महिला समाज सुधारक को जो है पंडिता कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। किसको? रामाबाई को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है 1858 ईस्वी में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। कब आया था? 1858 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, चिपको आंदोलन का भारत में पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है कहाँ शुरू हुआ था बताइए? चिपको आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तत्कालीन उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश था, अब तो उत्तराखंड हो गया। तो उस समय जो है क्या हो जाएगा? वनों के काटने से रोकने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। तो पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा जा रहा है कि 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। तो 1904 में जो है अभिनव भारत क्या था? तो भारतीय क्रांतिकारी का एक संगठन था जो बीडी सावरकर ने संस्थापक थे, और इस संगठन की स्थापना 1904 में कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए 56 का? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में संबंध एक गुप्त संगठन, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा जा रहा है कि घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? घुमरा, तो घुमरा लोक नृत्य का संबंध जो है ये उड़ीसा राज्य से है, या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में मुख्य रूप से किया जाता है। कहाँ? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा जा रहा है कि मूक नायक समाचार पत्र के संबंध है। तो मूक नायक समाचार पत्र जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंध है, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। अब 59 देखिए, 59 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आगा खां महल जो है किस राज्य में स्थित है? तो आगा खां महल जो है महाराष्ट्र के पुणे में इरावाड़ा में स्थित है और ऐतिहासिक भवन है। इसमें जो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था।
और इस भवन में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को जो है सन 1942 ईस्वी में बंदी बना करके रखा गया था। कस्तूरबा गांधी का निधन भी इसी भवन में हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगा खां महल कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। और इस महल को बनवाया किसने था? तो मोहम्मद शाह ने बनवाया था। मोहम्मद शाह खान द्वितीय ने बनवाया था, 1892 में बनवाया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव रामजी अम्बेडकर। कौन? भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल है तो क्या होगा? तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? T बराबर 2 पाई रूट अंडर LG होता है। क्या होता है? T बराबर 2 पाई रूट अंडर LG होता है। ठीक है ना? तो अब जो है T निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव। T निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा जा रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने लगा है तो कितना होता है इसका? ऑक्सीकरण संख्या 7 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, इथाइन के जल योजन से जो है क्या मिलता है? तो इथाइन के जो है जल योजन से क्या मिलता है? तो इथेनॉल मिलता है। इसको ध्यान रखिए। क्या? इथेनॉल मिलता है। इथेनॉल मिलता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समवायता है? तो किस जो है यौगिक में ज्यामितीय समवायता होता है ये पूछा जा रहा है। तो किस में होता है भैया बताइए? तो 2 ब्यूटीन में जो है क्या होता है? 2 ब्यूटीन में जो है ज्यामितीय समवायता होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा जा रहा है कि इकोसिस्टम शब्द दिया गया है। इकोसिस्टम जो है शब्द किसने दिया था? तो इकोसिस्टम जो है शब्द किसने दिया था? तो टेंसले ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, कहा जा रहा है कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूधों की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पाश्चुकरण का प्रयोग किया जाता है ताकि सब नष्ट हो जाए जितना रोग है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। 67 में क्या कहा जा रहा है कि जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया है? जोहानसन। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? जोहानसन ने वायरस दिया था या जीन दिया था या RBC दिया था या क्रोमोसोम दिया था? तो जोहानसन ने क्या दिया था बताइए? जोहानसन ने जो जीन दिया हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। क्या दिए थे? तो जीन दिए थे। 1909 में दिया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। 68 में क्या कहा जा रहा है कि 43 और 20 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम किस अंक से गुना करना चाहिए? तो घन बनाने के लिए जो है किस अंक से गुना कीजिएगा ताकि घन बन जाए? बताइए 43 और 20 को। तो 50 से इस 50 से गुना कर दीजिएगा तो घन बन जाएगा। समझे? आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। किस तत्व के जो है न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं? तो किस में होता है? तो हीलियम में जो है 2 को क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ध्यान रखिए किस में? हीलियम में। नेक्स्ट देखेंगे 70 में क्या कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी के आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है तीसरे आवर्त में। ठीक है ना? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा जा रहा है कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो किस में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को छोटा किया जाए। चलिए 72 देखिए, जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है? तो जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अम्लीय प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जाता है? तो कौन सा विटामिन जो है जो कि यकृत में संचित नहीं किया जाता है? तो विटामिन सी जो है यकृत में संचित नहीं किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी यकृत में संचित नहीं होता है, नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि उसके पास जो है उपनिवेश के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी।
इसलिए। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। तो उसके पास सब था, ये चीज़ कच्चा माल का बहुत था जिसका वो उपयोग करता था, और सबसे पहला सूती कपड़ा में है उद्योग को शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा जा रहा है कि हिंदू का जो है, भारत का हिंदू का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो हिंदू का कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, इसको ध्यान रखिएगा। शक संवत का प्रारंभ जो है कनिष्क के राजरोहण के उपलक्ष्य में किया गया था। कब किया गया था, तो 7800 ईस्वी में किया गया था, 78 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, शक 78 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा जा रहा है कि अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध एक किस नदी पर है, तो एक कृष्णा नदी पर, इसको ध्यान रखिए। कहाँ, एक कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा जा रहा है कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में पूछा जा रहा है, जो शेरशाह के काल में बनाया गया था। तो क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के जो है अंतरिम जो है ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो भारत के जो है अंतरिम ब्रिटिश जो है वायसराय पूछा जा रहा है, तो कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा, 368 के तहत जो है संशोधन हो सकता है संविधान में। नेक्स्ट देखेंगे, संसद नहीं कर सकता है। 80, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है। तो सब लोग जानते हैं गेहूँ रबी फसल होता है, ठीक है ना। और कपास, चावल, मकई सब क्या है, खरीफ फसल है। तीनों खरीफ फसल है, गेहूँ रबी फसल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन रमन इनका नाम है पूरा, और रमन प्रभाव की खोज 1930 में किए थे, तो भौतिकी में इनको मिला हुआ है नोबेल, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो है पूरे भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क जो है कौन सा है। तो भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह वर्तमान में कहाँ है, उत्तराखंड में, इसको ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये पहला नेशनल पार्क है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जो है अंतःग्रह पूछा जा रहा है। अंतःग्रह कौन है, तो अंतःग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल है, इसको ध्यान रखिएगा। अंतःग्रह कौन कौन में आता है, तो बुध में आता है, बुध भी आता है, शुक्र भी आता है, पृथ्वी भी आता है, और मंगल भी आता है। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को सौरमंडल का बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो अंतःग्रह यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा बताइए आप लोग। अंतःग्रह हम बता दिए बुध, शुक्र, पृथ्वी को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, शुक्र। बुध तो है नहीं ऑप्शन में, तो शुक्र ना होगा। अंतःग्रह कौन कौन होता है, फिर से सुन लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन मैडम भिकाजी कामा के द्वारा किया गया था। और ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा, चौड़ाई कम है। लंबाई 3:3 है और चौड़ाई कितना है, 2 है। और भारतीय संविधान के सभा द्वारा जो है राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़िए और बनाइए। 85 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे, बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। तो सबसे अधिक समय तक जो है अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो कि 23 से लेकर के विशेष जो है अधिवेशन 23 और 40 से 46 तक रहे थे। और दादा भाई नौरोजी जो अधिक बार, यानी कि अधिक बार पूछा तो दादा भाई नौरोजी, लेकिन समय पूछ रहा है तो किसका हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का हो जाएगा। 3 बार रहे हैं दादा भाई नौरोजी, एक बार 86 में, एक बार जो है 93 में, और एक बार 1906 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। इतना 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 का क्या होगा मान, ठीक है ना।
इसको आप लोग बनाइएगा, क्या होगा इसका आंसर, ऐसे इसका आंसर 1/25 आएगा, बनाइएगा तो ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेटिव करने में दिक्कत होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कहा जा रहा है कि किसी समषष्टिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समषष्टिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, समषष्टिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, भुजा का स्क्वायर कर लीजिएगा, कटाइएगा जो आपका आंसर आ जाएगा, तो कटाइएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रख लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6√3/4 गुने भुजा स्क्वायर समषष्टिभुज का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को। 88 में क्या कहा जा रहा है कि 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है और साधारण ब्याज 2 वर्ष का 800 रुपया, तो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, आप बताइए, निकालिए तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, निकालिएगा तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका जो है अंतर निकालिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा, निकालिएगा तो जो है 98.56 रुपया आएगा अंतर, ये भी बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी जो है ये कहाँ है, उत्तराखंड में, इसको ध्यान रखिए, कहाँ है, उत्तराखंड में है टिहरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह सूची किससे संबंधित है, तो यह सूची जो है किससे संबंधित है भैया, जनसंख्या एवं परिवार वाला, बताइए तो किससे संबंधित है, तो समवर्ती सूची से संबंधित है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है धातु हमारे शरीर में रक्त थाका जमने के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए। तो रक्त को थाका जमाने के लिए कौन जरूरी होता है बताइए, कैल्शियम, इसको ध्यान रखिएगा, क्या चीज़, कैल्शियम, कैल्शियम आयरन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, कैल्शियम आयरन, कैल्शियम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। किस घटना ने जो है गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के में ला करके खड़ा कर दिया था, तो कौन सा घटना जो है गांधी जी को, तो रॉलेट एक्ट जो है ये अधिनियम गांधी जी को स्वतंत्रता आंदोलन में ला करके खारिज कर दिया था। और जो है इस रॉलेट एक्ट बहुत खतरनाक था, न कोई दलील न कोई वकील, इसको काला कानून कहा गया, समझे। और जो है गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था इसके तहत। और जो इस अधिनियम का विरोध जो है 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल के तहत किया गया और इस घटना में जो है गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया था इसी में, तो इसको ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्षी में किस वर्ष किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो कब किया गया था, तो 1907 में किया गया था साक्षी में, इसको ध्यान रखिएगा। तत्कालीन जो है झारखंड, अब बिहार, और जो है इस राज्य में जो है स्वर्ण रेखा नदी में जो है घाटी सक्ची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, झारखंड में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। नील नदी अफ्रीका में प्रवाहित होती है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है पूछा जा रहा है। तो इस नील नदी जो है कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95। नौसेना और सेना और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूचीबद्ध है। ये क्या सूचीबद्ध है, किस में है, संघ में है, राज्य में है, या विश्व में है, या समवर्ती में है नौसेना, तो किस में है, तो इस संघ में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी, योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा जा रहा है कि फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं, कौन सा शैवाल कहते हैं, फियोफाइसी को जो है, फियोफाइसी को भूरा शैवाल कहते हैं, इसको ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, भूरा शैवाल बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 98 में क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु की एक समान सरलरेखीय गति के दौरान समय के साथ साथ नियत रहता है, तो समय के साथ साथ जो है वेग नियत रहता है, क्या रहता है, वेग नियत रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99।
99 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? तो नाइलॉन का। इसको ध्यान रख लीजिएगा, किसका? नाइलॉन का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, जलरोधक रेनकोट का आविष्कार जो है किसने किया है? तो जलरोधक जो है रेनकोट का आविष्कार कौन किया है? तो चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया है। इसको ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, नियॉन की खोज जो है किसने किया था? ये पूछा जा रहा है। तो नियॉन की खोज जो है कौन किया है बताइए? मॉरिस डब्ल्यू टावर्स एवं विलियम रामजे के द्वारा किया गया है, रामसे के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस डब्ल्यू टावर्स एवं विलियम रामसे के द्वारा किया गया था नियॉन की खोज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, ब्रोमीन जल को जो है रंगीन करने वाला यौगिक क्या है? तो ब्रोमीन जो है जल को रंगीन करने वाला उस यौगिक का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या नाम है बताइए? तो किसके कारण हो जाता है? तो एसिटिलीन के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? एसिटिलीन के कारण हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोजन के संपर्क में आने से हो जाता है, समझे? तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए? 102 का एसिटिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या कहा जा रहा है? मैथमेटिक्स से दो संख्या का योगफल जो है 42 है और उनका गुणनफल 437 है, तो उनके मध्य का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो मध्य का निरपेक्ष मान आप लोग निकाल लीजिएगा, योगफल और गुणनफल कर लीजिएगा, तो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए? निरपेक्ष मान का मतलब अंतर x और y का, तो लगभग 4 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104, ग्रहों की गति बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? तो केपलर का नियम कहा जाता है। इसको जानते हैं सब लोग आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। अब 105 में बताना है कि अगला पद कौन सा होगा अनुक्रम का, समझे? तो देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है? 0.5 में और 0.35 में, तो कितना का अंतर है? 0.5 का अंतर है, सॉरी इसका अंतर कितना है बताइए? 0.15 का अंतर है। और इसका भी जो है अंतर अगर देखा जाए प्लस 0.5 का, और इसका जो है उसका भी सेम है, सबका सेम यही है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? इसमें जो है जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? इसमें प्लस करना है आपको 0.15, 0.15 को प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए? 0.25। तो 0.25 तो है कोई है ही नहीं इसमें, तब किस तरह होगा? एक मिनट, चलिए इसका अंतर है कितना? 15, और इसका अंतर है कितना? 15 सबका है। और इसका अंतर है कितना? वो बीच का, इसका पूछ रहा है, तो इसका पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए? जब इसको जोड़िएगा प्लस 0.15 जोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए? तो आ जाएगा 0.1, क्या 0.1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाले 7वें मधुबनी चित्रकार बन गया है? 7वें मधुबनी का चित्रकार बन गया है। थोड़ा गणित में कैलकुलेटिव में यहाँ दिक्कत होता है, आप लोग स्वतः जो है बनाने का कष्ट कीजिए, ठीक है ना? उसके लिए आप लोग चिंतित मत होइए, बनाइए उसको। अगर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन तो बनाइए। 6 में बनाइए। 6 में क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन सी जो है पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाले 7वें मधुबनी चित्रकार बन गए हैं? तो दुलारी देवी जो है पद्म पुरस्कार जीतने वाली 7वें मधुबनी का चित्रकार बन गई है, दुलारी देवी को मिला है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में अयोध्या का पहाड़, इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं चल जाइएगा, समझे? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान भारतीय संस्कृति जो है सर्वाधिक रूप से किस में प्रभावित होता है? तो किस में प्रभावित होता है बताइए? तो ये पाश्चात्य संस्कृति से जो है, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होता है हम लोग का जो है अभी संस्कृति सर्वाधिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में क्या कहा जा रहा है कि इतना प्लस इतना के बराबर है। तो इसको जो है कटाइएगा तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 को 125 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 25 ना आएगा। और उसमें जोड़िएगा तो कितना आएगा? 7525 आ जाएगा, है ना? सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
110 आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है पूछा जा रहा है। तो आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगारी, इनमें से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब बताइए? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि साक्षरता में वृद्धि और नए वर्गों का उदय होता है आधुनिकीकरण से, तो एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई पर चले जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्या 7 और 21 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तो तृतीय अनुपात निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 7 गुना जो है x कर लेंगे बराबर 21 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 21 गुने 21 बटा में 7, तो 3 यानी कि 63 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112। उस विकल्प का चयन करो जो सही रूप में रिक्त स्थानों को पूर्ति करने से श्रृंखला को पूरा करता है। तो श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे, यहाँ पर कौन सा विकल्प डालेंगे बताइए? तो श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो पहले देखेंगे क्या चीज़ का अंतर है। तो इसका कितना का अंतर हो रहा है 14 और 21 में? 1.5 गुना, और इसका अंतर कितना हो रहा है 2, 21 गुना 2 बराबर 42, और इसका कितना अंतर हो जा रहा है 0.25, और इसका कितना अंतर हो जा रहा है गुना 3। इस तरह बढ़ाएंगे तो इसी तरह बढ़ाएंगे तो हमको एक इतना पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 113। इतना का लघुत्तम समय ऊपर तक पूछ रहा है भैया, तो कोई भी आप लोग बना लीजिएगा, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114 में क्या कहा जा रहा है कि राज्य की भाषा का आधार क्या है। तो राज्य के जो है भाषा का आधार क्या है ये पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। तो राज्य में जो भाषा का आधार क्या होता है? जनसंख्या तथा निश्चित भूभाग पर, या जो है जनसंख्या निश्चित भूभाग पर सरकार पर आधारित होता है, या जनसंख्या निश्चित भूभाग सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित होता है, या चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी तत्वों पर आधारित होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो राज्य की परिभाषा का आधार क्या होता है? तो राज्य की परिभाषा का आधार क्या होता है? जनसंख्या निश्चित भूभाग पर सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित होता है, उसे हम लोग राज्य को परिभाषित करते हैं। किस पर? तो जनसंख्या निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता के आधार पर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा जा रहा है कि इतना पुरुष और इतना महिला किसी चावल को इतना में खपत करती है, 90 पुरुष में इतना, 90 पुरुष कितने दिन में 240 किलोग्राम चावल खा जाएगी। तो देखिए 120 को जो है पुरुष है और 30 को जो है दिन में ही समाप्त करता है, ठीक है ना। और ये कितना 720, और इधर कर लीजिए, इधर जो है कितना है 90 है और एक नहीं पाता है, तो एक से ले लेंगे बाटा में 270, तो दोनों को बराबर करेंगे। MDS फार्मूला पर डाल लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखेंगे 16 में क्या कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो 12 दूना 24 एक 25, 25 दूना 50 एक 51, ये तो पकड़ा गया। तो क्या करेंगे बताइए? इसमें गुना कीजिए 2 से और 1 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 415 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है कि वॉलेट को इतना लिखा जाता है और मार्केट को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रॉकेट को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसको बनाइएगा आप लोग, क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये भी आप लोगों से बन जाएगा, चिन्ह को बदलिएगा, किसके बराबर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 19 देखिए 19 में भी आप लोग रीजनिंग है, इसको बना लीजिएगा। और 20 को देख लीजिए, 20 में क्या कहा जा रहा है, 20 का भी रीजनिंग है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा 20 का, कि अगला पद कौन सा आएगा। कमेंट करके इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।